हेलो एवरीवन। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। आज की रीडिंग का टॉपिक, हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन आपको मिस कर रहा है और क्यों मिस कर रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 डेक्स रखी हुई हैं जो कि कुछ इस तरह से हैं। ये ग्रुप नंबर 1 के लिए डेक रखी है और ये ग्रुप नंबर 2 के लिए ये डेक रखी हुई है। ठीक है, देख लो जो भी डेक आपको अपनी तरफ दोनों में से अट्रैक्ट करती है, आप ऐसे भी रीडिंग ले सकते हो। अगर आप चाहो तो आप अपने इनिशियल्स के साथ जाते हो, यानी कि आपका जो नाम है उसका जो फर्स्ट लेटर आता है, फर्स्ट जो इनिशियल आता है, जैसे अगर वो ग्रुप 1 में है, आपका नाम अगर शुरू होता है GHIJKLPQRSTX, तो आप ग्रुप 1 के साथ जाओगे। ठीक है, और अगर आपका नाम शुरू होता है ABCDEFMNOTUVWYZ, तो आप ग्रुप 2 के साथ जाओगे। ठीक है, इस वाले ग्रुप के साथ। इस तरह से आज की रीडिंग है। हु इज़ मिसिंग यू, वाई, उनके मैसेजेस क्या हैं, क्यों आपको मिस किया जा रहा है, क्या चाहते हैं भाई आपसे, क्या क्या मिस किया जा रहा है, ये भी देखेंगे। ठीक है, तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, आपके इनिशियल्स या आपका फर्स्ट लेटर नाम का जो है वो ग्रुप नंबर 1 में आता है। लेट्स सी, या फिर आपने ये वाली डेक पिक की है लवर्स के कार्ड वाली। लेट मी सी, देख लेते हैं। हु इज़ मिसिंग यू, कौन आपको मिस कर रहा है, क्यों मिस कर रहा है, वजह क्या है मिस करने की, और क्या मिस कर रहा है, ऐसा क्या है जो वो मिस कर रहे हैं या मिस कर रही हैं। लेट्स से जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। यहाँ पे देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। आपको, आप में से कुछ लोगों को आपकी फैमिली से कोई मिस कर रहा है, आपकी फैमिली मेम्बर हो सकता है। अगर आप दूर हो, फैमिली से दूर हो, घर वालों से, रिश्तेदारों से, फैमिली से दूर हो, जैसे अगर किसी और कंट्री में हो, स्टडी करने के लिए गए हो या वहाँ पे काम करने के लिए गए हो, तो आपको अपनी फैमिली से कोई मिस कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आपकी फैमिली में कोई इन्विटेशन, कोई पार्टी हो रही है या कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, कोई इंगेजमेंट हो रही है, कोई शादी हो रही है, या कोई आपस में कुछ छोटी छोटी सी भी चीज़ें अगर वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ना आपकी फैमिली वाले, तो वो उन छोटी छोटी सी खुशियों में भी आपको ढूंढते हैं, आपको मिस करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप नाराज़गी है अगर आपकी कोई, तो नाराज़गी ख़त्म कर दो। और अगर चलो नाराज़गी नहीं भी है तब भी आपकी फैमिली से आपको बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा है। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि मतलब आप जल्दी से अपना स्टडी ख़त्म कर लो, जल्दी से अपना काम ख़त्म कर लो और उनके पास आ जाओ। कार्ड्स यहाँ पे गिर रहे हैं तो मैं ले लूँगी। ठीक है, 2 कार्ड्स यहाँ पे गिरे हैं और अब देखेंगे कौन है जो आपको मिस कर रहे हैं। एक कार्ड और भी गिरा है, बल्कि यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 कार्ड्स आ चुके हैं, जो कि मेरे ख्याल से इनफ है अभी के लिए। अरे वाह, दोबारा से यही कार्ड गिरा है। ये देखो शफलिंग के टाइम पे गिरा है। पहले मैंने जब देखा था तो बॉटम में था, ठीक है, आपको भी दिखाया था, और फिर दोबारा जब मैंने शफल किया तो दोबारा से 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी का कार्ड गिरा है। वाह, और फिर साथ में यहाँ पर मून की भी एनर्जी है। तो मून तो थोड़ा जैसे मिस्टीरियस और बहुत हिडन एनर्जी होता है। तो लेट मी सी के यहाँ पे कार्ड्स क्यों आ रहे हैं। और देखो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेंथ की भी एनर्जी आई है, और यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये तो आपकी एनर्जी है। यस, समबडी इज रियली 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 हैवीली मिसिंग यू। मैं कहती हूँ दिन रात, सुबह शाम ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। कहीं दुकान पर जाएंगे आपको मिस करेंगे, कोई कुछ देख लिया, कोई ऐसा ड्रेस देख लिया जो आपने पहना हुआ हो, या कोई ऐसी फीमेल देख ली या कोई ऐसा मेल देख लिया जिसकी आंखें आप जैसी होंगी, या जिसने आपके जैसी ड्रेसिंग की होगी, या थोड़ा बहुत वो आपके जैसा दिखता होगा। वो ढूंढते हैं आपको स्पेशली, या ढूंढती हैं वो आपको दूसरों में। अगर आपकी दाढ़ी मूछें हैं, अगर आप मेल हो, तो ना ये ना कोई ऐसा कोई मेल अगर देखती होंगी, वैसे बड़ी आपको अजीब लगेगी, बट यार मुझे किसी और में ढूंढती है, लेकिन मुझसे आके क्लियरली नहीं बोलती या बात करती है, लेकिन नहीं, वो ढूंढती है। ठीक है, वो मिस करती हैं आपको बहुत ज़्यादा। मे बी आप यहाँ पे, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी है, तो ये जो भी फीमेल हैं, ये भी कोई, अगर ये फीमेल है और आप मेल हो, तो ये कोई फीमेल ऐसी हैं जो इंडिपेंडेंट है, बहुत करियर ओरिएंटेड है, अपना बहुत ख्याल रखती है, अपने लुक्स का बहुत ख्याल रखती हैं,
शॉपिंग बहुत शॉपोहॉलिक है ये जो भी हैं, इनको शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर ये कोई क्या कह सकते हैं, और अगर ये कोई मेल हैं और आप फीमेल हो तो ये आपकी एनर्जीज़ हैं, ठीक है। इनको आपको इस तरह देख के अच्छा लगता है कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, आप अपना कमाते हो, अपने खर्चे खुद उठाते हो, आप बहुत अपने फिजिकल अपीयरेंस का ख्याल रखते हो। रिसेंटली हो सकता है आपने अपने बाल वगैरह कटिंग करवाए हैं, या विग विग पहनी हुई है, कोई नकली जैसे वो बाल होते हैं ना, वो लगा के आपने कोई पिक्चर वगैरह ऐसी पोस्ट की है रिसेंटली, तो वो पिक्चर बहुत ज़्यादा शौक से देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। दे मिस योर वॉइस, दे मिस योर जो आपकी एक लॉयल पर्सनैलिटी है ना, और जो एक आपका भोलापन, क्वीन ऑफ कप्स, जो आपका लव केयर, ये वो मिस कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे आपकी कुछ थोड़ी बहुत नाराज़गी चल रही है इस पर्सन के साथ, ऐसा मुझे फील हो रहा है। क्योंकि देखो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी जो होती है ना, वो बहुत लविंग होती है। आपने इस इंसान को ना बहुत प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा लव दिया है। आपके इस प्यार को ये पर्सन मिस ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये बहुत क्रेविंग फील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अब आप समझ तो गए होंगे कि ये पर्सन कौन है जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये आपके मिरर सोल हो सकते हैं, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर 11-11 का कार्ड है। ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, डज नॉट हैव टू बी, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स बहुत रेयर होते हैं, तो मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करती हूँ। हाँ, होते ज़रूर हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं होते तो हम बोले ही नहीं, ठीक है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्विन जर्नी से गुजर रहे हो। 11-11 का कार्ड है। और मिसिंग एनर्जी शायद ये भी है कि अगर इनके घर में कोई सेलिब्रेशन हो रही है, कोई पार्टी है, कोई शादी है, इनके बहन की, भाई की, जो भी मतलब शादी वादी है, या मतलब जो भी घर में सेलिब्रेशन है, तो ये वहाँ पर आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मे बी इनको लग रहा है कि अगर आप होते, आप इस वक्त अगर आप इनके साथ होते और जो कुछ भी घर में हो रहा है, जो भी घर में सेलिब्रेशन चल रही है, तो आप उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते, आप सबको बहुत अच्छे से डील करते। मे बी आपके हस्बैंड हैं या वाइफ है जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर आप दोनों सेपरेशन में हो, या नाराज़ हो, या बात नहीं कर रहे हो, या आप अभी मैके गए हुए हो, तो वो आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत आप दोनों में रात को थोड़ी बहुत एवं थोड़ी सी झगड़ा हो गया था, कुछ लोगों के लिए ये भी सीन दिख रहा है, ठीक है। अब देखो, टेक व्हाट रेजोनेट्स, मुझे बहुत सारी एनर्जीज आ रही हैं, तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है आप वो ले लो, बाकी को जाने तो वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। मून, देखो मून हिडन एनर्जी होती है, ठीक है ना। तो या तो ये पर्सन आपको ड्रीम्स में आ रहे हैं, देखो अगर तो आप दोनों बात नहीं कर रहे हो। और देखो ट्विन जर्नी का एक में बॉटम एनर्जी ज़रा देख लूँ क्या है। हाँ देखो, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बॉटम में है, बिल्कुल। देखो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बॉटम में है तो ये एक लविंग केयरिंग पर्सन, और आपको पसंद भी करते हैं, लव भी करते हैं, बट थोड़ा मैनिपुलेट है ये बंदा, ठीक है। किंग ऑफ कप्स जो होता है ना, वो हिडन रखता है अपनी फीलिंग्स को, अपनी एनर्जीज को, तभी यहाँ पर मून की एनर्जी है। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसने आपसे कभी खुलकर इजहार ही नहीं किया अपने प्यार का, अगर किया भी तो बड़ी ढके छुपे लफ्ज़ों में किया, थोड़ा सा मैनिपुलेट भी किया है आपको, तो वो चीज़ें आपको थोड़ा दुखी भी कर गई, गुस्सा भी दिला गई, और आप थोड़ा सा अभी किनारा कश हो गए हो। अच्छा, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि देखो ट्विन जर्नी में ये होता है, या फिर सोल कनेक्शंस में अक्सर ही ऐसा होता है कि अगर आप इस इंसान से मिले नहीं हो, या आप दोनों ने अभी तक बात नहीं करी है, तो ये आपके ड्रीम्स में आएंगे। आपके ड्रीम्स में किसी न किसी कोई ना कोई तरीके से आपके साथ टेलीपैथिकली कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे दैट दे मिस यू, ठीक है। दे मिस यू, ये आपको ये ड्रीम्स के थ्रू आपको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप दोनों फिजिकली तो मिल नहीं रहे हो, ना ही आपने बातचीत कर रहे हो। बातचीत अगर बंद है, और अगर आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी कर रहे हो, जो कि यहाँ पे क्लियर हो चुका है, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं, तो ये मिसिंग एनर्जी इसीलिए भी है क्योंकि आप दोनों जो है वो मिरर सोल्स हो। मैं सोच रही हूँ मैं ये दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट ले ही लूँ, ठीक है। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी दोनों ही ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर स्कॉर्पियो, यहाँ पर पाइसेस, सारे ही साइंस आ जाते हैं, यहाँ पर लियो। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड, ये पर्सन कोई डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, या तो ये पर्सन इस वक्त अपनी पूरी की पूरी एनर्जीज़ को या फिर हिम्मत को जुटा रहे हैं आपसे बात करने के लिए, ठीक है। इनके अंदर शायद स्ट्रेंथ की कमी है आपसे बात करने का, या
या पता नहीं कुछ तो है यहाँ पे जो ये थोड़ा सा इस पर्सन को कमज़ोर बनाता है आपके सामने आने के लिए, या ये आपका कोई हिडन सीक्रेट एडमायरर हो सकता है जो आपको पसंद बहुत करता है, लेकिन वो इस वक्त अपनी एनर्जीज़ को, अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपा रहा है। क्यों भाई, क्यों छुपा रहे हो? बता दो अगर प्यार है तो। ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल, या डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा जगल कर रहा है, बहुत ज़्यादा। 6 ऑफ कप्स, अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है, लेट्स से अगर इस इंसान को आप बहुत टाइम से जानते हो और बात नहीं कर रहे हो, बातचीत आपकी बंद है, तो देखो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स रिटर्न वाली एनर्जी होती है, मेमोरी की एनर्जी होती है, नॉस्टैल्जिया की एनर्जी होती है, सोलमेट की एनर्जी होती है, और फिर साथ में 2 ऑफ पेंटिकल भी आया है। ठीक है, तो इसका मतलब साफ और सीधा है कि ये पर्सन आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन 2 ऑफ पेंटिकल जगल कर रहे हैं। जाऊं कि ना जाऊं, उसको बताऊं कि ना बताऊं, बात करूं कि ना करूं, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, इनका अपनी नेचर ही ऐसी है। कुछ लोगों की नेचर ऐसी होती है जिसको हम बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इनका नेचर ही ऐसा है, छुप छुपना, मैनिपुलेट करना। ठीक है, ओके भाई, देखो मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ कि एक इंसान आपसे प्यार करता है। ठीक है, करता होगा। कुछ इंसान जेन्युइनली बहुत जो है ना वो परेशान होते हैं, या कुछ लोगों के पास सच में प्रॉब्लम्स होती हैं, फैमिली इश्यूज़ होते हैं, लेकिन कुछ लोग आपको गोली खिला रहे होते हैं। फैमिली नहीं मान रही, फैमिली का इशू है, फलाने का इशू है, ढिमकाने का इशू है, तो प्लीज़ वो गोली मत खाया करो। देखो क्या ये इंसान जेन्युइनली परेशान है। अगर आप उस इंसान की फैमिली को पर्सनली जानते हो और आपको पता है कि हाँ यार इसकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ये अपनी तरफ से बहुत बेचारा कोशिश कर रहा है और फिर ये परेशान होके मुझे ही जगल करता है, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, वो बेचारा है, तब तो ठीक है, तब तो उसको बेचारा डिक्लेयर करना या बेचारी डिक्लेयर करना बनता है। लेकिन अगर एक बंदा जिसकी फैमिली का भी आपको नहीं पता, वो सिर्फ और सिर्फ आपको बहानेबाजियां बना रहा है, और आपको ऐसा इंट्यूटिवली फील भी हो रहा है कि यार 3 साल 4 साल इतने सालों से ये सिर्फ और सिर्फ मुझसे ऐसे ही बहाने कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो एम ही फजूल की आपको बस एक गोली खिला रहा है और कुछ भी नहीं। तो बी केयरफुल, ऐसे लोगों से दूर होना, मूव ऑन होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको मूव ऑन होना चाहिए। मेरा यही आपको एक मशवरा है। आगे आपकी मर्ज़ी है। कुछ लोग मूव ऑन होना नहीं चाहते हैं, वहीं रहना चाहते हैं क्योंकि उनको शायद ऐसे पसंद है, या उनको वही पर्सन चाहिए जो उनको जो है ना वो डिलेज में लेके जा रहा है, जो उनको बहानेबाजी कर रहा है। तो फिर वो आपके आपका वो डिसीजन है। बट मैं यही कहूँगी कि एक इंसान जिसके बारे में आपको पूरी तरीके से नहीं पता, ना ही वो बता रहा है, हिडन रख रहा है, और तो फिर बेहतर यही है आप थोड़ा सा मूव डाउन होने की कोशिश तो करो, आप खुद पर फोकस करने की कोशिश तो करो। बिलीव मी, कहीं नहीं जाने वाला। कुछ लोग इस डर से भी नहीं कर पाते हैं, दूर नहीं होते हैं या खुद को मूव ऑन नहीं करते हैं, कुछ इस डर से कि यार सामने वाला बंदा चला जाएगा, अगर मैं मूव डाउन हो जाऊंगा या मैं इग्नोर करूंगा या करूंगी तो सामने वाला बंदा मुझसे फिर बात ही नहीं करेगा, वो तो चला जाएगा, उसकी ज़िंदगी में कोई और आ जाएगा। तो देखो, जो चला जाएगा या जिसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया, वो गुंजाइश उसने रखी ही क्यों किसी और के लिए? ठीक है ना। तो अगर वो चला गया तो वो आपका था ही नहीं। अगर उसने वो गुंजाइश किसी और के लिए रखी है तो फिर उसको उसी के साथ रहने दो। ठीक है, वो आपके लिए था ही नहीं कभी। ठीक है, वो है ही नहीं आपके लिए, क्योंकि जो आपके लिए होगा वो कयामत तक आपका इंतज़ार करेगा। सीधी बात है भैया, जब आप कर सकते हो इंतज़ार तो वो भी कर सकता है। ठीक है, इक्वल होना चाहिए। सो लेट मी सी कि ये क्या मिस करते हैं, ये क्या मिस करते हैं आपके बारे में, ये क्या मिस करते हैं। इनके मैसेजेस भी देखेंगे, देखते हैं हम, और ये क्या गोली खिलाते हैं। ठीक है, मतलब मैसेज की गोली क्या खिलाते हैं। लेट मी सी कि ये आपको क्या, आपके बारे में क्या मिस करते हैं, ये क्या मिस करते हैं आपके बारे में। ओह, रिकॉन्सिलेशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। अभी देखो, मैंने कार्ड आपके सामने निकाला है, मैंने आपके सामने शफल करके बीच से कार्ड निकाला है। ये पर्सन मिस करते हैं, देखो रिकॉन्सिलेशन है तो ये आपके साथ बहुत सारी चीज़ें मिस करते हैं। इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। वाई दिस रिकॉन्सिलेशन इज, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। ये रिकॉन्सिलेशन इसीलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि इनको आपकी पुरानी यादें बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। आपका लविंग केयरिंग नेचर, आपका वो क्वीन ऑफ कप्स वाला जो वर्जन है, ये वो पर्सन वापस क्रेव कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनको ये वर्जन दो। देखो, हर्मिट की एनर्जी है, ये अकेले पड़ गए हैं,
हैं। पहले ऐसा होता था कि इनको कोई डिसीजन लेना होता था या फिर आप इनको कोई मशवरा दे देते थे या आप एटलीस्ट इनके साथ होते थे। अब ये ना कोई भी काम करते इनको अकेलापन फील होता है, ये अकेले हो गए हैं, ठीक है। ये और कहीं ना कहीं मिसिंग एनर्जी ये भी बता रही है कि जजमेंट, यानी इनको अवेकनिंग कॉल हो रही है, इनको समझ आ रहा है आप दोनों का रिश्ता, आप दोनों का कनेक्शन, ये अवेकनिंग कॉल होती है, जजमेंट की एनर्जी, ठीक है। तो एस ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन अब जल्द से जल्द आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और इस चीज़ को, ये इस खामोशी को, इस चुप्पी को ये जल्द से जल्द तोड़ना चाहते हैं और ये जल्द से जल्द आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, ठीक है। एक और कार्ड भी देख लेती हूँ क्योंकि पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है, गेटिंग टू नो ईच अदर। और इस बार ये पर्सन चाहते हैं कि अगर ये आए वापस तो फिर ये जो हैं वो ये भी ले लेते हैं, जो है ना आपको और आप इनको अच्छे से समझो ताकि कोई गलतफहमी की गुंजाइश ही ना रहे, ठीक है। क्योंकि अकेले रहकर, दूर रहकर भी इन्होंने ये चीज़ समझ ली है कि इनका गुजारा आपके बगैर तो नहीं है, इसीलिए अवेकनिंग कॉल हो रही है इनको, ठीक है ना। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। हो सकता है कि ये किसी फ्रेंड का, आप दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हो, उनका हेल्प लें आपसे बात करने के लिए या अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए ये किसी म्यूचुअल फ्रेंड का साथ ले सकते हैं, ठीक है। तो चलो इनकी तरफ से कोई मैसेज देख लेते हैं। अगर ये आपको कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहना चाहेंगे? अगर ये आपको कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहते हैं यू कम क्लोजर देन एनीवन। आप जितना इनके करीब आए हो या आपने जितना करीब से इनको देखा, जाना, समझा है, या जितना इन्होंने आपको अपने करीब आने दिया है, उतना कभी कोई भी इनकी लाइफ में इनके इतना करीब नहीं आया, ठीक है। ये भी कार्ड ले लेते हैं। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग, आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। तो इन्होंने अगर आपसे कुछ बोल दिया था तो ये वो उसके लिए सॉरी है। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। एक कार्ड और यहाँ पर ना ये गिरने लगा है तो मैंने सोचा ये मैं ले ही लूँ। आई एम बिकमिंग ए बेटर पर्सन। तो मे बी इस पर्सन को लगता है कि आपके लिए ठीक नहीं है या आपके लिए बेटर नहीं है, तो ये अपने आप को बेटर करने का और आपके जैसे होता है ना आपके मुकाबले पर आने का या आपके काबिल बनने का ये जो है वो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इनको लगता है और इनको लगता है कि आपको भी ये चीज़ पता है, इनको भी पता है कि ये आपके लिए शायद नहीं बने, ना ही आप इनके लिए बने हो। तो कुछ ऐसी बात ज़रूर है जो आप दोनों को, इनको ये बात कहने पर मजबूर कर रही है। मे बी आपने ऐसा कभी ना सोचा हो लेकिन ये ऐसा सोचते हैं या ऐसा सोचते थे, लेकिन फिर भी बहरहाल आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। तो ये फिर भी एक विश कर रहे हैं कि काश की चीज़ें डिफरेंट होती, ठीक है। तो ये पर्सन जो है वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपसे रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। हम थोड़े से जाने से पहले आपके लिए कुछ इनिशियल्स भी देख लेंगे। एंजल्स का विंग आया है, विंग यहाँ पे आया है, तो एंजल्स आपके साथ हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। इनको भी मेजर अवेकनिंग से गुजार रहे हैं क्योंकि हर्मिट और जजमेंट दोनों साथ में आए हैं, जो कि बताते हैं एक मेजर अवेकनिंग से ये पर्सन इस वक्त गुजर रहे हैं, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना, इनको अपने उसको देखने दो, अपने कर्मा को या जो भी है, आपने कुछ नहीं करना। कुछ लोगों के लिए आपके एक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। वर्गो भी हो सकते हैं, बाय द वे ये पर्सन वर्गो एंड लियो का भी एक कॉम्बिनेशन दिख रहा है मुझे, वर्गो एंड लियो। तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, देख लीजिए, ठीक है। सो होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई हो। आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करें ना करें आपकी मर्ज़ी है, लेकिन पॉजिटिव एनर्जीज़ को एक्सचेंज करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि रीडिंग्स मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ ही क्लेम की होती हैं। सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट्स में आके आपने अपनी राय भी बतानी है। ज़्यादा नहीं तो 1111 ही लिख लिया करो। मैं चाहती हूँ कि आपको एक अच्छी गाइडेंस मिले, आपकी हीलिंग हो। तो हीलिंग के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन देखा ज़रूर करो, ठीक है, कुछ समझा ज़रूर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपके इनिशियल्स ग्रुप नंबर 2 में हैं।
या फिर आपने ये वाली डेक चूज़ की है 6 ऑफ कप्स वाली। सो ब्यूटीफुल कार्ड, ये कार्ड मुझे बहुत प्यारा लगा। तो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ मिसिंग यू, वाई, क्यों आपको मिस किया जा रहा है, और ऐसा क्या आपके बारे में मिस किया जा रहा है। क्या ये पर्सन कुछ बोलना चाहते हैं, एक पर्सन मिस कर रहे हैं या एक से ज़्यादा लोग मिस कर रहे हैं। लेट्स सी, देख लेते हैं हु इज़ दिस पर्सन जो आपको मिस कर रहे हैं। बाद में चेक करेंगे कि आप में ये क्या मिस करते हैं। सो प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करिए एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स, हमें बता दीजिए कौन है ये पर्सन फॉर ग्रुप नंबर 2 जिनको मिस कर रहे हैं। फॉर ग्रुप नंबर 2 कौन मिस कर रहे हैं, कौन आपको मिस कर रहे हैं, कौन आपको मिस कर रहे हैं। फॉर ग्रुप नंबर 2 कौन मिस कर रहे हैं, क्यों मिस कर रहे हैं, वजह क्या है वो बाद में देखेंगे हम। लेकिन फिलहाल मुझे सिर्फ देखना है कि कौन है ये पर्सन। ओह माय गॉड, लुक एट दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप अपनी ज़िंदगी से बहुत ही बुरी तरह से कट ऑफ कर चुके हो। आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, पास्ट का कोई फ्रेंड हो सकता है जिसने आपको या 3 ऑफ सोर्ड्स, नो 3 ऑफ वॉन्ड्स है, सॉरी 3 ऑफ वॉन्ड्स है। ये पर्सन जो भी है ये लॉन्ग डिस्टेंस पर है और आप इसको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर चुके हो, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। मैं थोड़ा और देखूंगी कौन है ये पर्सन। ऐसा हो सकता है कि अगर ये फीमेल है और आप मेल हो तो फिर ये जो फीमेल है ये बहुत ही, जैसे होता है ना, बहुत ही अकड़ू, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ही टू द पॉइंट बात करने वाली, और कुछ ऐसा कुछ आपने इसको बोला नहीं तो ये कट ऑफ करने में देर नहीं करेगी। कोई ऐसी फीमेल है जो आपको मिस कर रही है। यार बड़ी बात है, ये पर्सन आपको ये फीमेल मिस कर रही है जो कि ओके। और अगर आप फीमेल हो तो डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान है जिसको आपने कट ऑफ कर दिया है अपनी लाइफ से, और आप इस इंसान से दूर हो या दूरियां आपने इख्तियार कर ली हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है तो ये आपका वेट कर रहे हैं। हाँ देखो, यहाँ पर चैरियट की एनर्जी भी आई है, और यहाँ पर है जी, यहाँ पर फूल की एनर्जी है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओ माय गॉड, थर्ड पार्टी सिचुएशन। यहाँ पर 3 की एनर्जी है, देखो 3 तो यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स लॉन्ग डिस्टेंस को, इंतज़ार को दिखाता है। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जिसका आपने बहुत ज़्यादा वेट करा है। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, आई डोंट नो कितने साल या कितना टाइम आपने इस पर्सन का बहुत ज़्यादा वेट किया है, और फिर फाइनली आपने डिसीजन लिया इनको अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ करने का, क्योंकि थर्ड पार्टी तो यहाँ पर जा नहीं रही है, ठीक है। और सच कहूँ तो इस पर्सन ने आपको ना थर्ड पार्टी की वजह से बहुत परेशान, देखो यहाँ पर डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, अभी भी है, अनफॉर्चुनेटली अभी भी है। अभी देखो ये पर्सन आपको मिस तो कर रहा है क्योंकि ये इमोशंस हैं। देखो पानी बह रहा है, ये छतरी, आप मिसिंग हो। ये जो पर्सनैलिटी है ना, ये देखो ये इनविजिबल है ना, ये मिसिंग है, लेकिन ये फिर भी छतरी लेके ऊपर जैसे खड़े हुए हैं कि नहीं हूँ, नहीं साथ में नहीं है हम, ना ही साथ में शायद कभी रह पाएँ, लेकिन फिर भी फिक्र है, तभी तो छतरी उसके ऊपर लगाई हुई है। तो यानी कि आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी इशू हो सकता है। ये है वो पर्सन जो आपको मिस कर रहे हैं। अब थर्ड पार्टी इशू कुछ भी हो सकता है, फैमिली इश्यूज़ हैं, या ऑलरेडी कोई कमिटेड पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हो, आप सिंगल हो वो कमिटेड हैं, या आप दोनों ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो ये थर्ड पार्टी आपकी तरफ से भी हो सकती है, इनकी तरफ से भी हो सकती है, ठीक है। रहना इनको उधर है, लाजमी बात है, इनकी मजबूरी है। मजबूरी भी मैं क्या ही कहूँ, मुझे नहीं समझ आता कि ऐसे लोगों को मैं मजबूर ही क्यों कहूँ। देखो जब आपको पता था, मैं क्या ही कहूँ, अब चलो छोड़ो, मैं और भी यहाँ पर कुछ कार्ड्स लूँगी ताकि हम थोड़ा और क्लियर करें, ठीक है। बहरहाल आपको तो पता चल चुका है अच्छे से, और आपने इनको अच्छे से कट ऑफ भी करके रखा हुआ है अपनी लाइफ से। चैरियट की एनर्जी है, ये पर्सन ट्रैवल करके आना चाहते हैं और आपसे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, लेकिन ये वेट कर रहे हैं। मुझे ये भी दिख रहा है ना तो आप आगे बढ़ रहे हो, ना तो ये, यानी कि ना तो आप कोई इनिशिएट ले रहे हो, ये आपका वेट कर रहे हैं कि आप इनिशिएट लो, और आप इनका वेट कर रहे हो कि ये इनिशिएट लें। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है, लेकिन दोनों में से कोई भी इनिशिएट लेने के लिए रेडी नहीं दिख रहा है।
आपने तो कट ऑफ कर ही लिया है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन एक प्लानिंग तो बना रहे हैं आपके पास आने के लिए, लेकिन वो प्लानिंग इनको पता, इनकी ईगो पे भी कोई हर्ट ना हो, लेकिन वो प्लानिंग्स काम नहीं कर रही हैं। देखो यहाँ पर फूल की भी एनर्जी है जो कि दिखाती है, ज़ीरो है, फूल है। लाइक ये पर्सन सोच रहे हैं कि अगर मैं चला भी जाऊं या उससे बात भी करूं तो कहीं मैं बेवकूफ़ ना दिखूं। ठीक है, कि एक इंसान जो मुझे ऑलरेडी कट ऑफ कर चुका है अपनी लाइफ से, जो मुझसे बात ही नहीं कर रहा है या बात करना ही नहीं चाह रहा है, तो अब मैं उसके पीछे पीछे भागूं या मैं उससे बोलूं कि जी मैं तुम्हारी कंट्री में आया हूं या मैं तुम्हारी सिटी में आया हूं, तो मैं बड़ा बेवकूफ़ लगूंगा ना। तो वो अपने आप को बेवकूफ़ साबित नहीं करना चाहते। चैरियट की एनर्जी है, हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि चैरियट का कार्ड है यहाँ पे। मैं थोड़ा सा इसको और देखना चाहूँगी, कौन है ये पर्सन यहाँ पर। 3 ऑफ सोर्ड्स कौन है यहाँ पर? 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कौन है? ये थर्ड पार्टी कौन है? ये थर्ड पार्टी कौन है? फैमिली है या फिर कोई और इशू है? ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको मिस कर रहा है, जहाँ पर आपके और इनके बीच थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये थर्ड पार्टी बाय द वे कुछ लोगों के लिए इनकी मदर भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये बैठी हुई हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब मदर की वजह से ये जो है वो आपको शायद अप्रोच नहीं कर पाते हैं या नहीं कर पाएंगे। इनकी मदर बहुत सख्त हैं कुछ लोगों के लिए, सबकी बात नहीं कर रही हूँ। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, क्योंकि ये जनरल रीडिंग हो रही है। ये 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? देखो 2 ऑफ सोर्ड्स, देखो 3 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। इन्होंने ना आपको हमेशा कंफ्यूज रखा, इन्होंने हमेशा आपको कंफ्यूज रखा, इसीलिए आपने मुझे ये भी दिख रहा है जैसे आपने इस पर्सन से अगर बहुत ज़्यादा लव किया है तो उसी मोहब्बत का, लव का इन्होंने बहुत ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया है और आपको हमेशा कंफ्यूज ही रखा है। और आप कंफ्यूज हुए भी हो, अब आप बुद्धू बने भी हो, फूल बने भी हो। समटाइम ऐसा होता है कि हम लोगों की बातों में आ जाते हैं, अब मोहब्बत में पड़ जाते हैं तो फिर हम बन जाते हैं ना बेवकूफ़। ये पर्सन पता है क्या चाहते थे? ये चाहते थे, बल्कि अभी भी यही चाहते हैं कि आप इनके साथ रहो। ठीक है, चाहे थर्ड पार्टी हो आपकी तरफ से या इनकी तरफ से, लेकिन आप इनके साथ रहो। छोड़ना नहीं है आपको, ना तो छोड़ना है ना ही अपनाना है। और यही चीज़ आप दोनों के बीच लास्ट टाइम भी झगड़े का या कॉन्फ्लिक्ट का या कोई भी आप दोनों के बीच जो चीज़ हुई है, या झगड़ा तो नहीं किया आपने, मुझे झगड़ा नहीं दिख रहा है, बस एक खामोशी सी दिख रही है दोनों के बीच। ठीक है, एक इस खामोशी के पीछे ये जो आपने कट ऑफ, खामोशी से कट ऑफ किया है आपने, कोई शोर शराबा नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई ब्लेम्स गेम नहीं, कुछ भी नहीं, बस चुप रहा, चुप रहे आप भी, और खामोशी से चुपचाप आपने खामोशी इख्तियार कर ली और आप आगे निकल गए। ठीक है ना, या ये या आप दोनों में से। तो लास्ट टाइम भी आप इसी तरह कंफ्यूज हो गए थे कि भाई क्या ही करना है, आखिर चाहते क्या हो, रखना है कि नहीं रखना है। ठीक है, बात को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना, अम्मा से बात करनी है या नहीं करनी, भाई एक जवाब दो। अगर नहीं करनी तो मुझे एक जवाब दे दो, मैं ही आगे बढ़ जाऊं या मैं ही एक तरफ हो जाऊं। ठीक है ना, मुझे फिजूल की ये जो है ना वो झूठी मीठी गोलियां मत खिलाओ। ठीक है, तो इसीलिए आप चुपचाप, क्योंकि आप चुपचाप खामोशी से बिना कोई बात किए या बिना लड़े आपने अपनी बात इनके सामने रखी है, इनको कट ऑफ बड़े मज़े से किया है आपने, बड़े ही प्यार से हलाली की बड़े ही प्यार से आपने ना खामोशी से दूर हुए हो आप। तो अब वो चीज़ इनको खटक रही है आपके बारे में, यार क्या चल रहा है उसके दिमाग में, क्या चल रहा है, क्यों वो ये आपकी इस खामोशी को, आपकी इस कट ऑफ गेम को या कट ऑफ को समझ नहीं पा रहे हैं। इनको कन्फ्यूजन है कि आप चुप क्यों हो गए हो, आपने अपना प्यार देना बंद क्यों कर दिया है, आपने अटेंशन देना बंद क्यों कर दिया है, आप दूर क्यों हो गए हो। ठीक है, दूरियां क्यों बढ़ा दी हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी भी है यहाँ पे, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी आपने, 2 ऑफ सोर्ड्स कन्फ्यूजन को दिखाता है। तो ये अपनी तरफ से ना अपने आप को बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे किसी के, अगर आप दोनों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो उनके बारे में उनसे बैठकर आपकी अच्छाई करेंगे, नहीं यार ऐसा तो नहीं था, वो बंदा या बंदी, मुझे उसकी बड़ी फ़िक्र हो रही है, चुप हो गई है, पता नहीं कुछ बता नहीं रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, खुद समझना कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हो उसके बारे में बड़ी टेंशन, मतलब उस विक्टिम प्ले भी समटाइम करते हैं ना ये पर्सन, ऐसे लोग, जैसे खुद कुछ नहीं समझना,
ठीक है। आप दोनों के बीच जो थर्ड पार्टी है, ना उससे बात करनी है, ना अम्मा से, ना अब्बा से, ना घर वालों से, ठीक है ना। ना ही आपके और जो चुप्पी है या आपकी खामोशी है, या जो आप अगर आपने कोई चुप्पी इख्तियार की है तो उसको समझना नहीं है, अपनी तरफ से कुछ नहीं समझना, ठीक है। लेकिन आप क्यों ऐसा कर रहे हो, वो दिमाग में चल रहा है। यार क्यों कर रहे हैं भाई, तुम्हारा ये सारा किया धरा है तो समझ ही नहीं रहे हो भाई। तो क्यों कर रही है ये, क्या क्या दूध पी रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। अरे वाह यार, तुम क्यों बात नहीं कर रही हो, वाह तुम क्यों ऐसा रवैया अख्तियार कर रही हो, ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा। ओ माय गॉड, मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, वाह तुम ऐसा। अरे भाई, अरे मेरे लल्लू राम, ये तेरी अपनी गलती है, तू समझ इस बात को। तू समझ नहीं रहा ना, तो समझ रहा है और आपके ऊपर। यार तूने प्यार देना मुझे पहले की तरह बंद कर दिया, अटेंशन देना बंद कर दिया। अरे तो क्यों किया है, क्योंकि तुमने हमको लटका के रखा हुआ है, क्योंकि तुमने हमको कंफ्यूज करके रखा हुआ है भाई। एक जगह करो हमको, तो हम कुछ रास्ता हमको भी दिखे तो हम तुमको फिर से वही लल्लो चप्पो करें। अभी खाम खा लल्लो चप्पो करने का क्या मतलब है भैया, कोई कुछ हमें भी तो कोई फ़ायदा हो ना, ठीक है। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह ना, ये क्या बात हुई। वो आपने सही किया अपनी तरफ से, आप बिल्कुल सही कर रहे हो। ऐसे लोगों के साथ यही करना चाहिए। और अगर ये कंफ्यूज रहते हैं या रह रहे हैं और अभी आपको मिस कर रहे हैं तो करने दो, मैं तो कहती हूँ करने दो। और कंफ्यूज रहते हैं तो रहने दो ऐसे लोगों को, इसका यही अंजाम होना चाहिए। और आप अपने आप को लव दो यार, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो। अच्छा किया जो भी किया है, उसको कंफ्यूज रहने दो। हालांकि उसको कंफ्यूज रहना नहीं चाहिए। क्यों हो कंफ्यूज भाई तुम, क्या तुम उसको कितने सालों से जानते नहीं हो। या चलो तो अभी भी, अगर अभी अभी रिश्ता हुआ है, 1-2 महीने हुए हो, तो क्या आप जानते नहीं हो। आपने क्या ही अपने बारे में उसको क्लैरिटी दी हुई है भाई। तो फिर कन्फ्यूजन किस बात का है। अगर एक इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है, या एक इंसान आपसे दूरी इख्तियार कर गया है, या चुपचाप आपकी ज़िंदगी से गया है, तो ज़रूर कोई तो दिक्कत होगी उसको, कोई तो प्रॉब्लम होगी, कोई तो मसला होगा। पूछो तो सही। अम्मा से बात नहीं करनी है, घर वालों से एफर्ट्स नहीं लगाने हैं। मैंने अपनी गलती नहीं मानी है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस तुमने किया जो भी किया। अब मिस करके विक्टिम प्ले कर रहे हैं, 4 लोगों के सामने बात भी कर रहे हैं, मैं अच्छा, मैं उसका ख्याल रखता हूँ या रखती हूँ, जो मसले हैं वो सारे उसी के अंदर हैं, ठीक है। बाय द वे आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं या वाइफ, क्योंकि कुछ मैनिपुलेटिंग सी एनर्जी आ रही है। वाई भाई, अब ये मिस क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है, क्यों मिस कर रहे हैं। कप्स की एनर्जी। अच्छा, कप्स बहुत हैं आज। ओह, स्ट्रेंथ भी आया है इसके नीचे। आपकी पावर, आपका पोजीशन, जो आपकी पावर आपके अंदर, इनको समझ नहीं आ रहा आपके अंदर इतना पावर, इतना स्ट्रेंथ आया कैसे कि आप आगे बढ़ गए हो। इन्होंने सोचा था ग्रास इज ग्रीनर, राइट, ये कुछ भी कर लेंगे या भले आपको कंफ्यूज रखेंगे, आप तो इनके साथ ही रहोगे। अब समझ नहीं आ रहा है आपके अंदर इतनी पावर, इतनी स्ट्रेंथ आई कैसे है कि आप आगे बढ़ गए हो। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, आपने पीठ दिखा दी है। ये देखो, आपने पीठ दिखा दी है, ये देख रहे हो, आपने ये इमोशंस से पीठ दिखा दी। मुझे ये इमोशंस अब अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। स्ट्रेंथ, एकदम स्ट्रेंथ की एनर्जी में हो, ठीक है, कि भाई ठीक। अब इस इंसान को ये भी टेंशन हो रही है कि आपके अंदर इतना पावर, इतना स्ट्रेंथ कैसे आया कि आप आगे बढ़ रहे हो। आप में भी सिंगल मदर हो, क्योंकि यहाँ पे एक बेबी भी दिख रही है। ये पहला स्ट्रेंथ का कार्ड है, जिसमें लॉयन के साथ एक फीमेल है और फिर फीमेल के साथ एक बेबी भी है। तो इसका मतलब आप हो सकता है आप सिंगल मदर हो, तो आपका एक बेबी भी है, ठीक है। तो इसीलिए ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन, अच्छा ये एक चीज़ और भी दिख रही है कि इस इंसान का भी बेबी हो सकता है, या ये इंसान का पास पावर पोजीशन हो सकती है, अथॉरिटी हो सकती है। और ये इंसान सोच रहा है यार मेरे पास पावर है, पोजीशन है, अथॉरिटी है, और ये इतना सब कुछ छोड़ के पीठ में, मतलब मेरे साथ नहीं रह रही है, मेरे को अटेंशन नहीं दे रही है ये, और या जैसे पहले दिया, या फिर ये मेरे पीछे, या इन्होंने आपको जज किया था कि मेरे पास पावर पोजीशन है, सो दैट्स वाई। इनका इनर चाइल्ड भी हो सकता है ये, जिसको आपने कहीं ना कहीं टेम किया है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ये जो सोचते थे, आपने इनकी सोच बदल कर रख दी है। विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप अब अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स लॉन्ग डिस्टेंस दिखाता है, दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पर हो,
ठीक है, दोनों एक दूसरे से दूर हो और दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पर हो। नाउ लेट मी सी कि ये पर्सन आपकी क्या ऐसी बात है जिसको मिस कर रहे हैं, ऐसी क्या बात है जिसको मिस कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझे आज लियो और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत ज़्यादा दिखा है, यानी कि वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि ये आपके अंदर ऐसी क्या खूबी थी, आपकी ऐसी क्या खूबी है, या आपकी ऐसी क्या बात है, या वो क्या ऐसा चीज़ है जो वो मिस कर रहे हैं। और फिर इनके हम मैसेजेस भी देखेंगे, इनिशियल्स भी देखेंगे। देखो यहाँ पर आ गया अनरिक्वायर्ड लव। तो कहीं ना कहीं आपकी वो जो एक गुस्सा और जिस तरह से आप इनको जिस तरह से आप इनको कट ऑफ करके गए हो, अनरिक्वायर्ड फील करवा के कि तुम मेरे लिए अनरिक्वायर्ड हो, तुम थे ही नहीं मेरे लिए, या तुम थी ही नहीं मेरे लिए, मैं ही पागल थी या मैं ही पागल था, ठीक है ना। जिस तरह से आप वो चीज़ इनको फील करवा के गए हो, एक तो वो चीज़ आपकी कदर आ गई है, यूं कह लो। और दूसरी चीज़ यहाँ पर देखो, बॉटम में सोलमेट का कार्ड है, तो देखो मे बी यहाँ पर आप दोनों का सोल कनेक्शन है। तो ये पर्सन को अब वो चीज़ फील हो रही है, अब वो चीज़ को समझ रहे हैं कि यार ये हम दोनों का क्यों मैं उसको मिस कर रहा हूँ, जबकि वो मुझे अनरिक्वायर्ड करके मुझे शटअप कॉल दे के जा चुका है या जा चुकी है, मैं फिर भी उसके बारे में सोच रहा हूँ, फिर भी उसको मिस कर रहा हूँ। क्या हम दोनों का कोई ऐसा कनेक्शन है? तो वो उस कनेक्शन को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं, और जितना समझते हैं उतना ही ज़्यादा डीप जाते हैं, उतना ही ज़्यादा आपको मिस करते हैं। और एक बात और, जिस तरह से आपने इनको गेटिंग टू नो ईच अदर, जिस तरह से आपने इनको समझा, जिस तरह से आपने इनको एक सोलमेट वाला वाइब्स दिया, जो आपने इनको लव, प्यार, केयर दिया, वो भी चीज़ आपके अंदर वो मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो इनको आपके बारे में सोचने पर या आपको मिस करने पर मजबूर कर रही है। नाउ लेट्स सी, इनका अगर कोई आपको लेकर कोई मैसेज हो, अगर कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहना चाहेंगे। अरे 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 अरे, आई रिग्रेट लाइंग टू यू। तो इस पर्सन ने कोई ना कोई आपसे झूठ बोला था, जिसको लेकर ये रिग्रेट है, पछता रहे हैं। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। इस पर्सन ने आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, जो कि पहले ही हमने देख लिया था। तो वो इस चीज़ को भी अब पछतावे में है। बहरहाल अब पछतावा जब चूड़ियाँ चुग गई खेत, अब रोने से क्या फ़ायदा। तो एनीवेज लेट्स सी, आगे देखते हैं कुछ और कहना चाहते हैं। यू कम क्लोजर देन एनी वन। अब मुझे कोई ये ना कहे मैम प्लीज़ आप पास्ट में रहिए नहीं, अभी प्रेजेंट में आए, फलाना ढिमकाना। अभी जो रीडिंग आएगी मैंने आपको बताना है, वो मैंने आपको बता दिया है। मैं ये नहीं कह रही कि मिस कर रहा है तो फ़ौरन जाके उसको मैसेज करो, कॉल करो, हाय रे रब्बा मैं आ गई, मैं आ गया, नहीं। मैं तो सिर्फ आपको एनर्जीज बता रही हूँ, भई ये मिस कर रहा है और क्यों कर रहा है वो भी बता दिया है, और क्या मिस कर रहे हैं वो भी बता दिया है, ठीक है। आपकी खूबियाँ जो इन्होंने कभी गिनी ही नहीं, आपकी खूब, जिस तरह आपने इनको ट्रीट किया और जिस तरह इन्होंने आपको ट्रीट किया, तो दोनों चीज़ें गलत थी ना। इन्होंने गलत ट्रीट किया और आपने अच्छे से ट्रीट किया, तो वो याद तो करेंगे। और अब आपका जो रूप इन्होंने देखा है वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाला, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स क्वीन ऑफ सोर्ड्स में बदल गई है, क्योंकि 2 क्वीन्स आई थी, रिमेंबर। देखो क्वीन ऑफ कप भी आई है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आई है। अब वो क्वीन ऑफ कप्स क्वीन ऑफ सोर्ड्स में बदल गई है, तो अब याद तो आएगी ना भैया, क्यों नहीं याद आएगी? अब तो याद आनी ही है, अब तो बहुत याद आनी है ना। सो लेट्स सी, कुछ और अगर कहना चाहते हैं तो आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। मे बी इस पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया है, ठीक है। इन्होंने कुछ हाइड किया था आपसे, जिस वजह, जो ये सच में थे उन्होंने ये चीज़ आपको दिखाई नहीं। आई नो आई मैस्ड अप एवरीथिंग। इस पर्सन को पता है, इनको अच्छी तरह पता है, इन्होंने सब कुछ मैस्ड अप किया हुआ, सब कुछ इन्होंने अपने हाथों से जो है वो ख़राब किया है, ठीक है। यू एंड आई वर टू यंग। तो इस पर्सन को अब जाके ये सोल कनेक्शन फील हो रहा है। तभी मैंने कहा ना कि अब चूड़ियाँ चुग गई खेत, अनकंडीशनल लव, फलाना आई लव यू अनकंडीशनली, यू एंड आई वर टू यंग। तो भैया अब चूड़ियाँ चुग गई खेत, अब रोने से क्या फ़ायदा। अरे बाप रे, ये देखो कहाँ कहाँ मैंने चीज़ें फेंकी हुई हैं, मतलब क्या बात है। ये पता नहीं मेरे जो आया, मैं इसमें इसी एक प्याली को मैंने बड़ा परेशान किया हुआ है, इसके ही अंदर सारी चीज़ें डाल दो। चलो भाई, तो अभी इनके इनिशियल्स देख लेते हैं ताकि थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है ना। ये देखो मैंने अपनी अंगूठी, ये कल से ये मैं ढूंढ रही हूँ और ये इसमें पड़ी हुई है। क्या बात है यार तेरी नूर, तू तो पता नहीं कहाँ तेरा दिमाग चलता है। आज दिमाग वैसे चलता कहाँ है अब।
अब दिमाग नहीं चलता, इसको कहाँ करें। चलो पेन लेते हैं जाते जाते। तो WHZM, आज मैं अपने फुल मूड में हूँ शायद, तो इसीलिए मैंने ऐसी चुलबुली सी रीडिंग करी है। आई होप कि आपको पसंद आई हो, बस पसंद आई हो, इंटरटेनमेंट हुआ हो, आपको अच्छा लगा हो, आप थोड़ा मेरी वजह से इंटरटेनमेंट आपको मिली, हंस लिया थोड़ा सा आपने, मेरा काम पूरा हुआ। आपको हीलिंग करने का मेरा काम जो है, मेरा एक मिशन है वो कंप्लीट हुआ। रीडिंग रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है वो मुझे नहीं पता, बस लाइक ज़रूर कर देना और पॉजिटिव एनर्जीज़ को एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। सो यही इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। M कुछ ज़्यादा ही MM नहीं आ गया। M 1 2 3 4 5 M और यहाँ पर देखो NTZHUHWU, तो ये इनिशियल्स हैं, आपके हैं या इनके, आई डोंट नो, बट चलो आपको कुछ एक क्लैरिटी मिल जाती है ना इनिशियल्स से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।